लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के प्रचार में भी पीएम मोदी के आगे कोई दिख नहीं रहा है। पीएम मोदी के आक्रामक अंदाज में प्रचार का असर देखिए कि पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन तिलमिलाई हुई है। पीएम मोदी ने कल और आज जिस अंदाज में बयान दिए हैं उससे विरोधी बैकफुट पर है। इधर पीएम मोदी के धमाकेदार प्रचार का रुझान भी आने लगा है। लोकसभा चुनाव किस तरह से आगे बढ़ रहा है अगर आप देखें तो पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फात 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 फात। पीएम मोदी के बयान से इंडी गठबंधन बैकफुट पर दिख रहा है। उधर मतगणना से पहले ही बीजेपी ने एक सीट जीत ली। आप कहेंगे ये कैसे बॉस, वोटिंग नहीं हुई तो सीट कैसे जीत ली? अभी बताऊंगा। यानी पीएम मोदी के धमाकेदार प्रचार का असर दिखने लगा है। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट का चुनाव बीजेपी ने आज ही जीत लिया। सूरत में बीजेपी कैसे बिना मतदान जीत गई वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पीएम मोदी के एक बयान से कांग्रेस और इंडी गठबंधन में तनाव की लहर दौड़ गई। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी जिस अंदाज में प्रचार कर रहे हैं उससे इंडी गठबंधन की नींव हिल गई है। पीएम मोदी दूसरे चरण के मतदान से पहले अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पीएम ने कल राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर देश के लोगों की संपत्ति पर है। कांग्रेस आप लोगों की संपत्ति छीन लेगी और उसे घुसपैठियों को बांट देगी। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगी है और सच्चाई क्या है। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति का जो बंटवारा है, आपकी संपत्ति का बंटवारा वो घुसपैठियों में कर देगी, ये वो आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान से पूरी तरह से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्वे की बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया तो कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई बात की ही ना हो, जबकि सच्चाई इसके उलट है। आपको 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान सुनाता हूं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित किया था, जिसमें देश के विकास की योजना को लेकर काफी कुछ कहा गया था। उसी दौरान मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का है। सुनिए मनमोहन सिंह का वो बयान, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिलना चाह रहे हैं। To be revitalized, we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यानी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा कि माइनॉरिटीज का अधिकार होना चाहिए और मुसलमानों का खास तौर पर। इसके अलावा पीएम मोदी ने संपत्ति के सर्वे और संपत्ति को बांट देने का मुद्दा भी उठाया।
इस पर भी कांग्रेस का रिएक्शन ऐसा था जैसे कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसी बात कभी की ही ना हो। कांग्रेस का घोषणा पत्र जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन राहुल गांधी ने फाइनेंशियल सर्वे की बात करते हुए कहा था कि जिसका जो हक बनता है उसे देंगे। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी कैसे कांग्रेस को बैक टू बैक टेंशन दे रहे हैं। बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्वे होगा तो उसमें सबकी संपत्ति को आंका जाएगा। वो अपने हिसाब से उस चीज को बता रहे हैं। पीएम मोदी के अटैक से पूरा इंडी गठबंधन पैनिक मोड में है। फौरन यह साबित करने की कोशिश शुरू हो गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। पीएम मोदी को खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाएंगे कहा जा रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएम मोदी को समझाएंगे। मतलब खुद कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि उनके घोषणा पत्र में क्या है और उनके नेता राहुल गांधी कब क्या कह दे रहे हैं, और अब वो पीएम मोदी को घोषणा पत्र समझाएंगे। खैर, इस मामले में अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही। कांग्रेस अध्यक्ष को भी सुनिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो सर्वे कराने की बात कर रहे थे। कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें? सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है? और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? एससी एसटी को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं। जो आज अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं उनमें से कोई ये नहीं बता रहा कि ये किसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी फिर चुनकर आ गए तो इस देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। ये किस मैनिफेस्टो में लिखा है? अपनी मर्जी की बात करते हैं तब मैनिफेस्टो में नहीं बताते कि कहां लिखा है। ये किस मैनिफेस्टो में लिखा है बीजेपी के कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे? ये कहां लिखा है? तब तो बीजेपी का मैनिफेस्टो दुनिया को नहीं दिखाते। या जो इतने सालों से कहा जाता रहा कि मोदी आएंगे तो मुसलमान जैसे पता नहीं इस देश से खत्म हो जाएगा। 10 साल में क्या हुआ है मुसलमानों के साथ भाई? और दंगे कम हो गए देश में, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई देश में। इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं को भी यह फील होने लगा है दरअसल कि पीएम मोदी ने जो आरोप लगाया है उसका असर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हो सकता है। इसलिए सारे दल अपना वोट बैंक संभालने में जुट गए। जैसे अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार भी किया और अपना वोट बैंक संभालने की कोशिश भी कर ली। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली में अनर्गल बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीट पाकर जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के जीतने पर क्या होगा कहकर जनता को डराकर चुनाव में कुछ वोट पाना चाहते हैं। एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात कहना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। पीएम मोदी ने रविवार को राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र को सवालों के घेरे में खड़ा किया तो कांग्रेस की घबराहट आपने देखी। आज फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वही हमला दूसरे अंदाज में किया। आज अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और यह माओवादी सोच है जिससे कई देश बर्बाद हो चुके हैं। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि अमित शाह ने कैसे कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ रखा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है,
किसके पास कितने मकान है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। ये कहते हैं, ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पर जब भी पीएम मोदी कोई आरोप लगाते हैं तो फौरन पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और पीएम मोदी के आरोपों का फैक्ट चेक करने लगता है। एक से बढ़कर एक फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पीएम मोदी पर आरोप लगाती है तो ना एविडेंस की बात होती है, ना ही किसी फैक्ट चेक की बात करती है। आप खुद कांग्रेस के कुछ आरोप देखिए। नरेंद्र मोदी जीते तो 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। यह कहां लिखा है? इसका फैक्ट चेक कब होगा? पीएम मोदी की वजह से देश में अल्पसंख्यक खतरे में। 10 साल में क्या हुआ अल्पसंख्यकों के साथ? यहां घर, राशन, रसोई गैस, शौचालय क्या नहीं मिल रहा है मुसलमानों को? नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। यह कहां लिखा है भैया? इसका कोई फैक्ट चेक करने वाला है? नरेंद्र मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे। यह कहां हो रहा है भाई? यह किस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है? नरेंद्र मोदी तो देश में लौटे तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कि 10 साल से ये लोग लोकतंत्र ही खत्म करा रहे हैं। इन बातों का फैक्ट चेक कहां है? क्या इंडी गठबंधन ये बता सकती है कि जो आरोप वो लगाती है उसके बारे में कहां लिखा है? क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में है? पीएम मोदी, अमित शाह ने कुछ कहा है? आप खोजेंगे तो इन दोनों के नेताओं के बयान तो ऐसे नहीं मिल रहे। आप लगाएं राजनीतिक आरोप और दूसरा मनमोहन सिंह का बयान भी उठाकर बता दे तो भैया ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो पूरा समाज ही खराब कर दिया। इस तरह के कई आरोप कांग्रेस लगाती रही है लेकिन उनकी सच्चाई पर कोई बात नहीं करती। सारे फैक्ट चेकर पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। हम आपको कुछ आरोपों की सच्चाई बताते हैं। 2014 में इन्होंने कहा था कि पीएम मोदी मोदी अगर पीएम बने तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ जाएंगे, मतलब मुसलमान खतरे में जाएगा। सच्चाई यह है कि 2014 के बाद ना के बराबर दंगे हुए। धारा 370 हटाई तो कहा इसे हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। सच्चाई यह है कि आज कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगभग खत्म हो गई। बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भी विकास हो रहा है, पत्थरबाजी जीरो हो गई है। राम मंदिर पर कहा था राम मंदिर बना तो देश में दंगे होंगे। सच्चाई यह है कि राम मंदिर बनने पर कोई दंगा नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और सर्वे के मुद्दे पर आज अमित शाह ने जो कहा उससे कांग्रेस के कई नेताओं का बीपी बढ़ गया। अमित शाह को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की नई टोन कैसे सेट कर दी। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। दरअसल ये कांग्रेस के लिए नया जख्म है और अब कांग्रेस को ऐसे और जख्मों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि पीएम मोदी ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और कर्नाटक में हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने वालों पर हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक को लेकर क्या कहा यह भी सुनिए एक बार। साथियों, यहां कांग्रेस सरकार
जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। पीएम मोदी ने एक तरह से कांग्रेस पर एक के बाद एक ऐसे सियासी बम फोड़ दिए जिससे इस चुनाव के खत्म होते होते कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन की सियासी धज्जियां उड़ सकती हैं।